पीएफ का पैसा बैंक खाते में कितने दिन में आएगा, बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है। बहुत बार इसको हमने कवर भी किया हुआ है पीएफ विड्रॉल के वीडियोस में, लेकिन जैसे ही पीएफ विड्रॉल का हम वीडियोस डालते हैं सबसे पहले यही कमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं। लोग आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी मैसेज करके पूछते हैं कि इतने तारीख को हमने एप्लीकेशन डाला था लेकिन अभी तक हमारा पीएफ का पैसा क्यों नहीं आया है। तो कितने दिन लग जाते हैं वो ये डायरेक्टली पूछना चाहते हैं। 7 दिन 5 दिन में पैसा आता है, 3 दिन में भी पैसा आ जाता है। हमारे पास खुद के बहुत सारे केसेज में आपको दिखा देता हूँ। पीएफ एडवांस 3 दिन में आया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर पूरा पीएफ का पैसा और पूरा पेंशन का पैसा 5 दिन में आया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, पूरा पीएफ और पेंशन का पैसा 5 दिन में आया। अब आप कहेंगे ये तो पुराना एग्जांपल है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक नया एग्जांपल भी दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं 5 दिन के अंदर पीएफ का पैसा आ गया है खाते में, ठीक है। लेकिन क्या हर केस में 5 दिन में पीएफ का पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई गारंटीड पीरियड नहीं होता है। तो कितना दिन हम पकड़ के चले और बैंक खाते में पैसा आने का एवरेज पीरियड क्या हो सकता है, उसके बारे में जल्दी से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीएफ का पैसा आपके बैंक खाते में आए उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो आपका फॉर्म कौन सा है। पीएफ एडवांस फॉर्म का जल्दी पैसे आ जाता है। पूरा पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं या पूरा पेंशन विड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं उसका केवाईसी वगैरह जो डिटेल है वो सब कुछ अप टू डेट है। उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे फॉर्म नंबर 15G, बैंक का आपका चेकबुक का कॉपी या पासबुक का कॉपी या बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करते हैं बैंक के वेरिफिकेशन के लिए, वो सब कुछ सही है, दिखाई दे रहा है। तो उन सबको वेरीफाई करने में भी कभी कभी समय लग जाता है, कभी कभी सिस्टम वेरीफाई नहीं कर पाता है तो मैनुअल वेरिफिकेशन होता है ऑफिस में, तो उसमें और ज़्यादा समय लग जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जो केसेस रिजेक्ट होते हैं उनका प्रोसेस लंबा हो जाता है, जो एक्सेप्ट होते हैं वो कम में आते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाला केस देखिए, ठीक है। अभी अगस्त में हमने एप्लीकेशन किया हुआ था, रिजेक्शन के लिए 10 दिन गए हैं क्योंकि ये मैनुअल चले गया था। मैनुअल में ऑफिसर ने इसको चेक किया और रिजेक्ट किया हुआ, आप देख सकते हैं 10 दिन का समय लगा है। लेकिन हमने फिर से सेम एप्लीकेशन किया, सेम डॉक्यूमेंट अपलोड किया और आप देख सकते हैं अप्रूवल में सिर्फ 5 दिन लगे हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही है और डॉक्यूमेंट्स आपने बिल्कुल सही अपलोड किए हैं तो सिस्टम ही उसको वेरीफाई कर लेता है और कम समय लगता है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स में थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो वो ऑफिसर के पास जाता है, फिर ऑफिसर उसके ऊपर डिसीजन लेता है। तो जब मैनुअल चले जाता है तो उसमें ज़्यादा समय लग ही जाता है। तो ये 2 फैक्टर हो गए, पहला तो फॉर्म्स हो गया, सेकंड हो गया डिटेल्स और डॉक्यूमेंट। अब थर्ड फैक्टर है लोकेशन। मेजॉरिटी ऑफ केसेस हमारे पास जो आते हैं वो मुंबई, नई मुंबई के होते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही तेजी से प्रोसेस कंप्लीट होता है। रिजेक्शन 10 दिन में हो गया, आपने जैसे कि देखा। अप्रूवल तो मैंने आपको कितना सारा केस दिखाया, 5 दिन में हो जाता है, 3 दिन में हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 14 डेज हमें लगता है रेयर केसेस में, ठीक है। वही हमारे पास बहुत सारे दूसरे भी केसेस आते हैं अलग अलग जगह से जहां पर ज्यादा समय लग जाता है। 14-15 डेज का स्टैंडर्ड टाइम होता है, इतने दिन में ही कंप्लीट होता है, उसके पहले नहीं हो पाता। बहुत सारे ऐसे भी प्लेसेस हैं, इसीलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा केस जिस लोकेशन पर जाता है वहां पर कितने पीएफ के ऑफिस हैं, कितने स्टाफ है और कितने केस वहां पर पेंडिंग पड़े हैं, उन सब फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कितने दिन में प्रोसेस होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिनको हमने डिस्कस किया हुआ है। पैसा 5 दिन में भी आ सकता है, 7 दिन में भी आ सकता है, 3 दिन में भी आ सकता है, 14 डेज में भी आ सकता है, लेकिन गारंटी किसी का भी नहीं कि नहीं इतने दिन में आ ही जाएगा। कोई फिक्स पीरियड नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।